हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए एक चर वाले द्विघात समीकरण का 13 का सवाल लेकर आए हैं। 13 में देखिए 1 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का योग 14 एवं गुणनफल 24 हो तो द्विघात समीकरण का रचना करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण का रचना जो हम लोग करते हैं एक सूत्र के हिसाब से करते हैं। ठीक है, वो सूत्र क्या है सो देखिए। सबसे पहले देखिए मूलों का योग और गुणनफल दे दिया यहाँ। ठीक है, दिया गया है कि द्विघात समीकरण का दोनों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 14 तथा मूलों का गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर 24। ठीक है, दोनों धनात्मक है, इसलिए द्विघात समीकरण जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिए कि द्विघात समीकरण हम लोग कैसे बनाते हैं। इसलिए द्विघात समीकरण का जो सूत्र है वो बैठा है, ये पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मान रख देना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 14 दिया हुआ है, 14 बैठा दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे 24 दिया हुआ है, 24 बैठा देंगे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 बराबर 0। तो ये जो आपने बनाया है यही द्विघात समीकरण है और यही इसका आंसर है। क्लियर? चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अब देखिए हमारे के बीच एक नेक्स्ट समीकरण मिलता है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण के दोनों मूल का योग और गुणनफल समान है तो k का मान कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए प्रदत्त समीकरण हमारा मिला है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू 0। ठीक है, a बराबर यहाँ पे है k, b बराबर है 2 और c बराबर है 3k। ठीक है, इसलिए देखिए अगर मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो पहले मूलों का योग निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर माइनस 2 बटे ए के जगह पे के। ठीक है, अब यहाँ पे मूलों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी के लिए 3k अब बटे 3k और डिवाइडेड बाय k। ठीक है, क्योंकि c के जगह पे 3k बैठाएंगे। अब k कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का मान बराबर है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बताया जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे हम क्या बैठाएंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया माइनस 2 बटे k बराबर यहाँ पे दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे आया है 3। अब क्रॉस गुना जब करेंगे तो आएगा 3k इक्वल टू माइनस 2, इसलिए k बराबर आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 और यही इसका आंसर आ गया। अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इक्वल टू 0। समीकरण के दोनों मूल अल्फ़ा और बीटा होने से
अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालो, यहाँ पे माइनस होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालने के लिए पहले देखिए प्रदत्त समीकरण क्या है। प्रदत्त समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इजकल टू 0, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर माइनस 22 और c बराबर 105। चूँकि इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, माइनस बी बटे ए, माइनस बी के जगह पे माइनस 22 बाई 1 इजकल टू 22। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के आ गया 22। अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी के जगह पे हो गया 105 और ए के जगह पे 1 हो गया, यानी इसका मान आया 105, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा कि दोनों मूल अल्फ़ा बीटा होने से अल्फ़ा माइनस बीटा का मान, तो अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने के लिए हमें एक सूत्र देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे है कि इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का एक सूत्र है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इस सूत्र में हम इसको रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 22 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 इंटू 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 22 इंटू 22 कर लेंगे और यहाँ पे 420 आएगा। अब ये दोनों घटाने के बाद आएगा 64, ठीक है। तो देखिए चूँकि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका मान आया 64, इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 64 और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर मान कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 8, ठीक है। ये आंसर होगा। अगर धनात्मक होगा तो 8 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखिए 4। इस सवाल में क्या, अब देखिए हमारे सामने एक सवाल आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर के 2x माइनस 1। समीकरण के दोनों मूल का योग शून्य होने से k का मान लिखें, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रदत्त समीकरण क्या है, प्रदत्त समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर के 2x माइनस 1, ठीक है। इसको अगर द्विघात समीकरण के रूप में बदलें तो माइनस के 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको और आगे बढ़ाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2kx माइनस माइनस प्लस के बराबर 0। अब यहाँ देखिए x कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों में x अगर कॉमन लेंगे तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2k, x कॉमन ले लिए हैं दोनों में, ठीक है। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस 2kx और प्लस के बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पर a बराबर हुआ 1, b बराबर हुआ माइनस 1 प्लस 2k और c बराबर हुआ k, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा कि दोनों मूलों का योगफल शून्य है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बटे ए बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे
हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस, अब देखिए b के जगह पे यहाँ पे दिया है -1 + 2k। इस तरह से गौर करिए, इस तरह से, ठीक है। अब बटे a के जगह पे तो 1 ही है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 1 + 2k बटे 1 बराबर 0/1, और 1 + 2k बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें जो मान निकालने के लिए कहा गया है, वो क्या है, और मान जो निकालने के लिए कहा गया वो है k का मान, है ना। तो 2k बराबर -1, और k बराबर निकल के आ गया है -1/2। तो k का मान -1/2 होगा, और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए हमारे बीच एक क्वेश्चन आया है, x² + bx + 12 = 0 और x² + bx + q = 0। समीकरण का एक मूल 2 हो तो q का मान निकालें। तो देखिए एक मूल जब दे दिया है तो x बराबर हम 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रदत्त प्रथम समीकरण बराबर x² + bx + 12 = 0। अब दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है x² + bx + q = 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक मूल बराबर 2 है, अतः x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखते हैं तो देखते हैं किसका मान मिलता है। 1 में जब रखेंगे तो चूँकि x² + bx + 12 = 0 और 2 का स्क्वायर प्लस b × 2 + 12 = 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसका मान मिल रहा है, और 4 + 2b + 12 = 0 और 2b + 16 = 0 और 2b = -16 आएगा, और b बराबर आ जाएगा -16 / 2, कट के आ गया कितना, -8 आ गया, और b बराबर -8। अब देखिए ये b का मान समीकरण 1 से आया है, 2 में रख देते हैं तो q का मान शायद मिल जाएगा। अब लिखेंगे x तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर, या दूसरा समीकरण में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो दूसरा समीकरण क्या है इसका, चूँकि दूसरा समीकरण है x² + bx + q बराबर 0, और x की जगह पे तो वही 2 रखेंगे, प्लस b के जगह पे हम मान कितना है, -8 × 2 + q बराबर 0, और 4, और यहाँ पे आ जाएगा -8 16 एक ही बार लिख देते हैं, -12, q = कितना आ गया, 12। तो हमें
मान किसका निकालना था, क्यू का ही मान निकालना था। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है उसमें क्यू का मान निकालने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्यू बराबर 12 और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।